हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स के बारे में, जिसको हम डॉक्टर्स अपने टर्म में डिस्पैरोनिया बोलते हैं। डिस्पैरोनिया ये एक बहुत ही परेशान करने वाला प्रॉब्लम है। ये ना सिर्फ महिलाओं को डिस्टर्ब करता है मेंटली, बल्कि उनके पार्टनर के साथ भी रिलेशन को ख़राब करता है। और फिर कहीं ना कहीं अगर वो वर्किंग है तो फिर उनके वर्क पे भी अफेक्ट करता है, फैमिली पे अफेक्ट करता है। आप अगर इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलने में देर नहीं करना चाहिए। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है साइकोलॉजिकल, यानी कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं। आपकी अभी जस्ट शादी हुई है, आपके पार्टनर से नहीं बन रहा है, आप अपने वर्क में कहीं ना कहीं बहुत बिजी हैं, तो आप प्रिपेयर ही नहीं हैं। और इस कंडीशन में सिर्फ डॉक्टर की काउंसलिंग से ही आपका इलाज हो जाता है। आपके पार्टनर से अच्छे बॉन्डिंग से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट कारण जो होता है, या तो हार्मोनल हो सकता है, यानी कि आपका हार्मोन्स थोड़ा गड़बड़ हो गया है, आपके एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी हो गई है। ये कब कब होता है? तो एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी जब भी आपका पीरियड आने वाला है और 10 दिन बाकी है, उस कंडीशन में भी आपका एस्ट्रोजन लो लेवल पे रहता है। और कभी कभी कोई पेशेंट ये एक्सपीरियंस करती हैं कि उनको जब पीरियड आता है उसके बाद उनका सेक्सुअल लाइफ बहुत बढ़िया जाता है, लेकिन जैसे ही उनका पीरियड आने वाला है तो 1 वीक या 10 डे पहले उनका सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, उनको इंटरकोर्स के दौरान पेन होने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लो एस्ट्रोजन से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन होता है लो एस्ट्रोजन का, जैसे आपने अभी जस्ट बच्चा डिलीवरी किया है और आप लैक्टेटिंग मदर हैं, यानी कि आप अपने बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो ये कंडीशन भी लो एस्ट्रोजन कंडीशन होता है। और ये भी आपको डिस्पैरोनिया का कारण होता है। जब भी एस्ट्रोजन घटेगा बॉडी में तो वो आपके वजाइनल स्किन को पतला करेगा, और स्किन पतला होने के चलते बहुत ही इरिटेबल हो जाता है और पेन आता है। यही कंडीशन आता है आपके पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में। अराउंड 40 और आफ्टर 40 आपका एस्ट्रोजन लेवल घटने के कारण आपका वजाइनल थिनिंग होता है, ड्राइनेस आता है, और जिसके चलते आपको इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। वजाइनल ड्राइनेस का और भी कारण हो सकता है, जैसे कि आप ड्रग इनटेक कोई किसी और प्रॉब्लम के लिए, जैसे एंटी डिप्रेशन ड्रग ले रहे हैं या फिर यूरिनरी प्रॉब्लम के लिए कुछ ड्रग्स ले रहे हैं, तो जिसका साइड इफेक्ट होता है ड्राइनेस। वो सिर्फ ड्राइनेस आपके वजाइना में नहीं कराता है, वो पूरे बॉडी में माउथ ड्राइनेस लगेगा, वजाइनल ड्राइनेस लगेगा। तो इस कंडीशन में भी आपका पेन आएगा ड्यूरिंग इंटरकोर्स। नेक्स्ट कारण में होता है OCP, यानी कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, जो आप गोलियां गर्भ निरोधक की खाते हैं। उसमें भी अगर लॉन्ग टर्म आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप 1.5 से 2 साल तक आपने यूज़ किया, तो उसका साइड इफेक्ट होता है कि वो आपको वजाइनल ड्राइनेस कराता है, और वो हमारे बॉडी में फ्री टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, और जिसके चलते आपका डिज़ायर घटेगा, यानी कि लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि आपको सेक्स करने का मन नहीं करेगा, और जिसके चलते आपका पेन आएगा ड्यूरिंग इंटरकोर्स। कुछ पेशेंट जो कि डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, उनके कंडीशन में उनका जो वजाइना होता है वहाँ का ब्लड सप्लाई बहुत लेस हो जाता है, और लेस ब्लड सप्लाई के कारण वहाँ का स्किन थीन होने लगता है, एट्रोफाइड होने लगता है, और जिसके चलते उनको पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स आता है। लॉन्ग टर्म डायबिटिक पेशेंट में न्यूरोपैथी, यानी कि उनका सेंसेशन सब गड़बड़ होने लगता है, तो वजाइना का सेंसेशन भी घटता है, और जिसके चलते उनका अराउजल नहीं हो पाता है, और उनको पेन होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। कुछ पेशेंट में ड्यू टू द वजाइनल इन्फेक्शन, यानी कि आपको गंदा पानी आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, फाउल स्मेलिंग है, आपको ईचिंग है, बर्निंग है, उस कंडीशन में अगर आप अपने हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ रहते हैं तो उसमें भी आपको पेन होगा। कभी कभी छोटे मोटे कुछ सर्जरी कराए हैं, जैसे कि आपके डिलीवरी के दौरान आपके जो नीचे कट्स लगे हैं, तो उसमें भी आपको आप उसके हीलिंग के बाद भी आपको थोड़ा सा पेन रहता है। जब आपका प्रॉब्लम कुछ माइल्डर है, यानी कि कुछ छोटा मोटा कारण है, तो उसमें हम लोग आपको ड्राइनेस के लिए लुब्रिकेंट जेली देते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन है तो हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। अगर आपका एस्ट्रोजन कम है, यानी कि आप पेरीमेनोपॉज में हैं या मेनोपॉज में हैं, तो हम लोग एस्ट्रोजन क्रीम देते हैं लोकल, यानी कि आपको वजाइनल क्रीम देते हैं, और उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है।
ये तो थी कि छोटी छोटी बातें जिसमें आपको बहुत ही कम परेशान होने की ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी पेशेंट को ये गंभीर इस बीमारी की तरफ इशारा करता है, जैसे कि कोई ओवेरियन सिस्ट हो, फाइब्रॉइड यूट्रस हो यानी कि रसौली हो, बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ हो, या फिर इंडोमेट्रोसिस हो। तो इन सब कंडीशन में आपको पेन ज़्यादा आएगा और इसको समझना, डायग्नोज करना और उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी आपका बच्चेदानी नीचे की तरफ आ रहा है यानी कि प्रोलैप्स हो रहा है। बच्चेदानी हो सकता है बच्चेदानी प्रोलैप्स ना कर रहा हो, लेकिन बच्चेदानी का जो रास्ता होता है वजाइना यानी कि अंटेरियर वजाइनल वॉल, अगर वो प्रोलैप्स कर रहा है तो आपको पेशाब के रास्ते में पेन आएगा ड्यूरिंग इंटरकोर्स। और कभी कभी आपको पीछे की तरफ पेन आएगा यानी कि पोस्टीरियर वजाइनल वॉल अगर प्रोलैप्स कर रहा है, रेक्टोसील हो रहा है, तो उसमें आपको इंटरकोर्स के दौरान पीछे की तरफ पेन आएगा। तो इन सब कारणों में डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अपने पहले एग्जामिन में समझते हैं, जब पेशेंट को वो एग्जामिन करते हैं तो उस समय वो समझते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग वो जांच करवाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, हार्मोन्स की स्टडी कराते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका कारण पता करते हैं और ट्रीट करते हैं। तो अगर आपको भी अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको डिले मत करिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और फॉर कंसल्टेशन आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू।